बताइए, जैसे कि ऑपरेशन होने के बाद भी एक आंख में रोशनी नहीं है, आप इसको डाल के देखिए आप एक हफ्ता। हम लोग इस समय एक हफ्ता में ठीक हो जाएगा। एक हफ्ता में कबीर चबूतरा आए हुए हैं अमरकंटक के पास। यहाँ पर बताया जाता है कि संवत 1569 में सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी जाते समय यहाँ रुके थे और चबूतरा में बैठकर साधु संतों से सत्संग किए थे। इस ऐतिहासिक जगह पर अभी भी उनकी स्मृति बची हुई है, लेकिन यहाँ की हालत बहुत ठीक नहीं है और यहाँ की देख रेख कर रहे पंडित जी बताते हैं इस स्थान के बारे में। यहाँ 2 लोग हैं। पंडित जी जरा बताइए कुछ इसके बारे में, यहाँ की जगह के बारे में। नहीं वही तो बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयादास है। दयादास। तो दयादास जी, ये स्थान आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से हैं। और दूसरे वाले का क्या नाम है साधु का? वो साधु नहीं है, सेवक है, उसका नाम सुरीत नाम है, वो सेवा करता है, साथ में रहता है। अच्छा अच्छा। तो आपके पहले कौन था? यहाँ वो पहले थे, वो लोग बुजुर्ग थे, चले गए। ऐसे बदलते रहते हैं, आना हो जाते हैं। तो आप लोगों का भोजन भजन कैसे चलता है? यहाँ का भोजन प्रसाद ये सबसे यात्रियों से चलता है। यहाँ जो भी यात्री आते हैं जो होता है, हाँ, जो भी यहाँ और यहाँ आरती वारती पूजा पाठ कुछ करते हैं? हाँ, वही करता है ना, शाम से। अच्छा, तो क्या कबीर दास का सब उसमें गाते हैं, निर्गुण वगैरह गाते हैं? आरती कबीर साहब, आरती कबीर साहब की। तो यहाँ कबीर दास यही जो लिखा है कि 1569 में आए थे और वहाँ जाते हुए जगन्नाथपुरी बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। हाँ, तब यहाँ रुके थे। अच्छा अच्छा। आते हैं लोग, अतिथि यहाँ देखने, दर्शक आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। हाँ, इसकी हालत लेकिन इतनी खराब क्यों है पंडित जी? नहीं, ये स्थान अपना फॉरेस्ट के अंदर में आता है। हाँ, तो फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये वो उसका अनुमति होता है तब होता है। हाँ, जंगल है, यहाँ ज्यादा पेड़ पौधा सब लगा हुआ है। हाँ, इसलिए ज्यादा विकास में यहाँ परेशानी होता है, क्योंकि पेड़ पौधा काटने में। और आप लोगों को कोई जानवरों से कोई यहाँ दिक्कत नहीं होती? नहीं, रात में आप यहीं रहते हैं? और बिजली का कनेक्शन तो है नहीं? नहीं है ना, बिजली है। रात में बिजली वगैरह है। बहुत ठंडक तो यहाँ नहीं पड़ती है? नहीं पड़ता है, ठंड तो रहता है। हाँ। आप मगहर कभी गए हैं कबीर दास के? मगहर तो नहीं गया हूँ, लेकिन मगहर बनारस के बारे सब जानते हैं। जानते हैं। मगहर तो हम लोग वहाँ कबीर साहब अंतर ध्यान हुआ था। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर चौराहा है बनारस। ये पंडित जी थे, यहाँ के बारे में बता रहे थे। और कबीर दास जैसे अलग ही किस्म के संत थे, भक्त कवि थे। उनका अलग जीवन दर्शन था, वो दिखावे में नहीं पड़ते थे और समाज की बुराइयों पर करारा प्रहार करते थे। तो इस तरह से कबीर दास उतने प्रिय नहीं हैं लोगों के जितने और लोग हैं। अब पंडित जी जैसा बता रहे थे पुजारी जी कि यह वन विभाग का है और वन विभाग से तमाम औपचारिकताएं होती हैं। एक पेड़ भी काटने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। और यह छत्तीसगढ़ में आता है, यानी बॉर्डर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो इसलिए यहाँ दिक्कत होती है। बहरहाल हम इस समय इसी परिसर में हैं। ऊपर बड़े बड़े पेड़ और पहाड़, घना पहाड़, यदा कदा पर्यटक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और बताया जाता है यहाँ दुग्ध धारा है। सुबह के समय कुछ देर के लिए नीचे से अपने आप कुंड से कुछ जल की धारा निकलती है और जिसे कबीर दास का चमत्कार माना जाता है। यह कोई पौधा है, कोई वृक्ष है। इसे बताते हैं कि इसका फूल का अर्श निकाल करके अगर आँख में डाला जाए तो मोतियाबिंद वगैरह की समस्या समाप्त हो जाती है। ये फूल देखिए यहाँ है। हमें नहीं पता इसका क्या वैज्ञानिक सत्यता क्या है, लेकिन बाबा का ये कहना है कि इस फूल का अर्श निकाल करके अगर आँख में डाला जाए तो मोतियाबिंद जैसी भयंकर बीमारी भी आपको उससे निजात मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कुंड की ओर, जिसके बारे में बताया जाता है
कि इस कुंड में हमेशा पानी रहता है और पानी का स्रोत अज्ञात है। ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ कुंड है, इसका स्रोत अज्ञात है और सुबह के समय सिर्फ इसमें से जलधारा निकलती है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उसको देखा जा सकता है। मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई हैं काफ़ी दूर और कह रही हैं जल्दी आइए नहीं तो देर हो जाएगी। सही बात है। अभी हम लोगों को अमरकंटक पहुंचकर, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर और दूर है, वहाँ पहुंचकर हम लोगों को होटल में चेक इन करना है और उसके बाद अमरकंटक की यात्रा आज के शेष दिन में और कल दिन में निपटानी है। हम आ गए हैं उस स्थान पर जिसे कबूर चबूतरा कहा जाता है। यहाँ देखिए ये 2 प्राणी बैठे हुए हैं जिनकी आदत होगी धूप से ग्रहण करने की। कोई केयरटेकर नाम की चीज़ नहीं है। ये है कबीरदास का वो विख्यात चबूतरा जो आज भी उपेक्षित पड़ा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है यह सब देखते हुए और इन सब देखी हुई चीज़ों को आप तक पहुंचाते हुए, क्योंकि कबीरदास का नाम है विश्व में। कबीरदास जाने जाते हैं लेकिन उनका ये स्थान उपेक्षित है। हमें लगता है कि उस समय कोई कुटी वगैरह तो रही नहीं होगी। एक ये भी चबूतरा के नाम पर मार्बल टाइल्स लगा हुआ स्थान है। और इसके बगल में ये एक छोटा सा कमरा कहिए या खोह कहिए, इसमें एक छोटी सी आकृति में कुछ बना हुआ है। पता नहीं है ये क्या है। ये जाते जैसी चीज कुछ रखी हुई है, इसको भी देखिए। और बस ऊपर जंगल ही जंगल, वृक्ष ही वृक्ष। कबीर चबूतरा से सोनमुड़ा तक ट्रैकिंग रूट बनाया गया है। मेरी श्रीमती जी खड़ी हैं यहाँ और अब हम यहाँ की यात्रा पूरी करके अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। नमस्कार।